मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल पे। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता के 5वें अध्याय में क्या छिपा है? इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि किस तरह से कर्म करते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो क्या कृष्ण ने हमें कर्म योग की जो सीख दी है, क्या वो आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या आज के युवा इन श्लोकों से कुछ भी सीख सकते हैं? क्या हमारी जीवन शैली में इन सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो चलिए अब समझते हैं कि 13वां श्लोक क्या कहता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कर्मों को अपने मन में संन्यास करके करता है वह सुखी और वश में रहता है। वह शरीर जो 9 द्वारों वाले नगर की तरह है, न तो कुछ करता है और न ही किसी को करने देता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने मन में कर्मों का त्याग करता है और किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यक्ति जो बाहरी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता और अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का अनुभव होता है, जबकि उसके शरीर की गतिविधियां केवल इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो आइए समझते हैं कि 14वां श्लोक क्या कहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कमरफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर न तो किसी को कर्म करने का अधिकार देते हैं, न ही कर्मों को सृजन करते हैं। कर्मों के फल का संबंध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल सृष्टि का कारण है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से किसी के कर्मों को नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और उनके फल उसके स्वभाव के अनुसार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। यह बताता है कि व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और इच्छाओं के अनुसार ही कर्मों का फल निर्धारित होता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने कर्मों और उनके परिणामों का जिम्मेदार माना जाता है। चलिए अब समझते हैं कि 15वां श्लोक क्या कहता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर न तो किसी के पाप को स्वीकार करते हैं और न ही किसी के अच्छे कर्म को। अज्ञान के कारण ज्ञान को छिपा लिया जाता है और इसी कारण जीव जंतु भ्रमित होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान किसी के कर्मों का फल खुद नहीं देते। अच्छे और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। इसके अलावा अज्ञानता के कारण लोग अपने सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाते, जिससे वे भ्रमित रहते हैं। अब समझते हैं कि 16वां श्लोक क्या कहता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने अज्ञान को ज्ञान से मिटाते हैं, उनके लिए ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह आत्मा को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान आत्मा को प्रकट करता है। चलिए अब समझते हैं कि 17वां श्लोक क्या कहता है। तबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिषूतकल्मषाः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझते हैं, जो ज्ञान में स्थिर रहते हैं और ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वे पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति और उसके प्रति समर्पण से व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने मानसिक और आध्यात्मिक अशुद्धता को मिटा देते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी में एक समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि सच्चे ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति सभी प्राणियों को समानता के भाव से देखते हैं। वे जाति,
धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 19 का क्या अर्थ है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर जिन लोगों का मन समानता में स्थित है वे स्वर्ग को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान हैं, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित होते हैं। अब श्लोक 20 का अर्थ समझते हैं। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर परेशान नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला ब्रह्मज्ञानी है। वह ब्रह्म में स्थिर रहता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 21 क्या कहता है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सस् ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी संवेदनाओं से आसक्त रहता है और आत्मा में जो सुख है उसे अनुभव करता है, वही ब्रह्म योग में होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। इसका अर्थ है कि एक सच्चा योगी जो बाहरी अनुभवों से प्रभावित नहीं होता, अपने भीतर के आत्मिक सुख को पहचानता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्ति, आत्मसंयम और आंतरिक शांति का महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि भगवान न तो कर्मों का निर्माण करते हैं और न ही उनके फल का, बल्कि ये जीवों की अपनी प्रकृति और इच्छाएं हैं जो उन्हें कर्मों की ओर ले जाती है। जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। युवाओं के लिए यहाँ सीख यह है कि वे अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें और दुनिया के अस्थायी सुखों या दुखों से प्रभावित ना हो, चाहे वह परीक्षा का परिणाम हो, दोस्तों का दबाव हो या समाज में मान्यता। व्यवहारिक रूप से वे इसे इस प्रकार लागू कर सकते हैं कि वे भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, ध्यान का अभ्यास करें और यह समझें कि असफलताएं और चुनौतियां जीवन का ही एक हिस्सा है। उन्हें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए और परिणामों से अधिक अपने आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना शांत मन से करने में मदद करेगा और उन्हें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए आंतरिक शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि भगवद गीता के ये श्लोक हमारे जीवन में किस तरह से प्रासंगिक है और आज भी सार्थक है। कर्म योग के सिद्धांत आज भी उतने ही सार्थक है जितने हजारों साल पहले थे। आशा है कि आपको आज की बातें अच्छी लगी होंगी। हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ।